हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया इंडिकेटर स्मार्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बात करेंगे। ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है वो स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 के साथ हर एक सब्सक्राइबर को साथ में दिया जाएगा। डिमांड और सप्लाई जोन जो इम्पोर्टेंट बाइंग और सेलिंग जोन होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए, और वो सभी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपने जीटीटी ऑर्डर्स वो पर्टिकुलर सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर रखते हैं। और जब भी मार्केट वो डिमांड जोन के ऊपर जाता है तब बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती है और मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन अप ट्रेड हो जाता है। जब भी मार्केट वो पर्टिकुलर सप्लाई जोन के पास पहुंचता है तब मार्केट का सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, वो डाउन ट्रेड में चला जाता है। सो उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये इंडिकेटर को देखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ में ये इंडिकेटर के फीचर्स भी देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट लगाया हुआ है और उसके साथ में स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 अभी डिसेबल रखा हुआ है और स्मार्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन को अनेबल रखा हुआ है। छोटी सी इंफॉर्मेशन पहले इंडिकेटर के कौन से पॉइंट कवर किए गए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो उसके सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट है पिवट पॉइंट्स। सो ये यहाँ पे जो भी हायर हाइज और लोअर लोज और हायर हाइज लोअर लोज या लोअर हाइज एंड लोअर लोज या लोअर हाइज एंड हायर हाइज जो भी यहाँ पे इंडिकेट करता है ये पिवट पॉइंट्स है। यानी आप यहाँ पे जब भी ये पर्टिकुलर पिवट पॉइंट बनता है उसके बाद में ये पिवट पॉइंट को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे पिवट पॉइंट के नीचे जाता है, उसके बाद सेलिंग के सिस्टम के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हो और फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप ये पिवट पॉइंट के साथ कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं पिवट पॉइंट डिसेबल कर देता हूँ तो आपके पिवट पॉइंट नहीं दिखेंगे। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। तो हमने स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी इसमें है, लेकिन अगर रिसेंट ट्रेड के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस बनता है तो रेड कलर में बनेगा, अगर कोई सपोर्ट बनता है तो वो ग्रीन कलर में बनेगा। सो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर अभी के मार्केट के अंदर रिसेंटली बना है तो उसको आपको यहाँ पे मार्क करके देगा। और जो स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो प्रीवियसली जनरेट हुए जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको भी साथ में मार्क करके देगा। यानी दो कॉम्बिनेशन अपने पास अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हो गए। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन। मैं अगर यहाँ पे अनचेक करता हूँ तो जितने भी जोन्स है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स वो डिसेबल हो जाएंगे। अगर मैं उसको अनेबल करता हूँ तो सप्लाई एंड डिमांड जोन अपने यहाँ पे अनेबल हो जाएंगे। अभी सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन की थियरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब्ड होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई सप्लाई जोन बनता है और अभी तक वो टेस्ट नहीं हुआ है, यानी अभी तक वो वर्जिन है, तो वो आपको ये लाइट रेड कलर में दिखेगा। अगर कोई सप्लाई जोन बना है और वो सप्लाई जोन एक दफे मार्केट उसको टेस्ट करता है, यानी एक दफे मार्केट वहां पे आके रिवर्सल लेता है, तो वो पर्टिकुलर जगह का कलर जो हो जाएगा वो टेस्टेड सप्लाई जोन का हो जाएगा। सेम वे अगर आपका डिमांड जोन लाइम कलर के अंदर है, यहाँ पे देखिए ये लाइम कलर है, यहाँ पे देखिए नया बना हुआ डिमांड जोन है लाइम कलर है, तो ये अनटेस्टेड है। अभी तक मार्केट ने ये पर्टिकुलर डिमांड जोन को टेस्ट नहीं किया है।
सो दिस इज अ अनटेस्टेड डिमांड जोन, यानी वर्जिन डिमांड जोन। अगर कोई डिमांड जोन को मार्केट ने अगर एक से ज्यादा बार टेस्ट कर लिया है, एक बार भी टेस्ट किया है, तो ये डार्क ग्रीन कलर में आ जाएगी। सो इसको हम टेस्टेड डिमांड जोन बोलेंगे और इसको हम अनटेस्टेड डिमांड जोन बोलेंगे। कोई भी सप्लाई और डिमांड जोन को नंबर ऑफ टाइम टेस्टिंग होता है, तब ये डिमांड और सप्लाई जोन वीक होते हैं। उसके बाद में उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना हो सकता है। सो ये आपको एक डिमांड और सप्लाई जोन की थियरी को ध्यान में रखनी है। लेकिन एक बार या दो बार जब भी ये मार्केट इसको टच करेगा, तब यहाँ से मार्केट जो है वो हो सकता है कि वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़े और वहां से मार्केट का रिवर्सल हो। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके साथ साथ में रिसेंटली लास्ट 2-3 डेज के अंदर जो मार्केट का रेंज है, बॉटम रेंज और टॉप रेंज, वो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पे बना के देगा। तो आपको ये एक इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी साथ में मिल सकती है। लास्ट पॉइंट, ब्रेकर जोन। सो व्हाट इज अ ब्रेकर जोन? ब्रेकर जोन यानी जो भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन बहुत ही वॉल्यूम के साथ बना है, उसको हम ब्रेकर जोन बोलेंगे। डिफॉल्ट में ब्रेकर जोन डिसेबल रहेगा, आप इसको अनेबल कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो ये ब्रेकर जोन बना था, वो ब्रेकर जोन जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ बना था, तो उसका कलर जो है वो लाइट ब्लू कलर ऐसा बनेगा। लेकिन एक दफे वो टेस्ट होगा, उसके बाद में उसका कलर है वो लाइट पर्पल हो जाएगा। सो दिस इज अ टेस्टेड ब्रेकर जोन, दिस इज अ वर्जिन अनटेस्टेड ब्रेकर जोन। सो ये ब्रेकर जोन डिमांड और सप्लाई जोन ही है, लेकिन उसको अगर वो जोन हाई वॉल्यूम के साथ बनता है तो उसको हम ब्रेकर जोन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर जगह पे जो जोन बना था वो हाई वॉल्यूम के साथ बना था, तो ये ब्रेकर जोन है। वॉल्यूम का इंडिकेटर आप लगा के इंडेक्स के चार्ट के ऊपर देख सकते हो, आपको इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। सो ओनली डिमांड एंड सप्लाई जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ब्रेकर जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी हाई वॉल्यूम के साथ हाई बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर के साथ कोई जोन बनता है, तो उसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको थोड़ा और इसमें क्लैरिटी पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर मिलेगा। अगर मैं ये पर्टिकुलर इंडिकेटर को स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 के साथ में कंबाइन करूंगा, तो मेरे को ट्रेड लेने के लिए बहुत ही अच्छी और अभी तक की जो डिफिकल्ट स्थितिज थी वो सब यहाँ पे निकल जाएगी और आप अच्छी तरीके से इसको ट्रेड ले सकते हो। सो मैं अभी ब्रेकर जोन्स बंद कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा लाइट दिखेगा। और यहाँ पे अगर ब्रेकर जोन में स्टार्ट कर देता हूँ, अनेबल कर देता हूँ, तो आपको हर एक जोन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। सो आप देखिए, जब भी मार्केट डिमांड जोन को, ब्रेकर्स डिमांड जोन को टच करेगा, मार्केट का वहाँ से बाउंस बैक होगा। बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर्स वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से फिर हाई मोमेंटम के साथ अपने को ट्रेड मिलता है। जहाँ पे भी आप सप्लाई जोन आता है, वहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आता है और डाउन ट्रेंड यानी रिवर्सल होता है। ये इंडिकेटर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐसा है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको डिमांड और सप्लाई जोन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से डिस्क्राइब करेगा। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको सप्लाई और डिमांड जोन डिस्क्राइब करेगा। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन डिस्क्राइब करेगा। स्मार्ट ब्लू बिग बुल स्ट्रेटेजी क्या है वो ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब की गई है। हमारे पुराने वीडियोस आप लिंक पे जाके दे सकते हो और वो पर्टिकुलर चैनल के अंदर
यूट्यूब चैनल के अंदर सभी वीडियोस यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ये नया इंडिकेटर है जो स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 के साथ सभी सब्सक्राइबर को मिलेगा। सो अभी इसके साथ टोटल 4 इंडिकेटर ये स्ट्रेटेजी के साथ में है। स्मार्ट डिमांड सप्लाई जोन और एक इंडिकेटर है स्मार्ट RSI-BB और स्मार्ट डाइवर्जेंस। सो ये इंडिकेटर्स 4 साथ में मिलते हैं। स्मार्ट RSI-BB स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो आपको कंफर्मेशन और मोमेंटम और स्क्वीज की इंफॉर्मेशन आपको देती है। जब भी सर्कल सेंटर में पिंक कलर में है तब मार्केट स्क्वीज में है, जब भी सर्कल ग्रीन कलर में है तो मार्केट जो है वो मोमेंटम में है, जब भी बार्स ऊपर की तरफ बनते हैं तब मार्केट का अप ट्रेंड है, वो कंफर्मेशन बाइंग के लिए आपको देता है। जब भी डाउन ट्रेंड में है आपको नीचे की साइड के अंदर रेड कलर मिलेगा। सो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको स्क्वीज मोमेंटम और साथ में पर्टिकुलर ट्रेड लेने के साथ में ये आपको कंफर्मेशन के जैसे यूज करना है। डाइवर्जेंस इंडिकेटर जो है वो मेजरली जितनी भी इंडिकेटर की टेक्नोलॉजी है MACD हिस्टोग्राम, RSI, स्टोकास्टिक, CCI, ये जब भी सभी इंडिकेटर को इंक्लूड करके ये पर्टिकुलर इंडिकेटर बनाया गया है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलर डाइवर्जेंस है और पॉजिटिव नेगेटिव हिडन डाइवर्जेंस है। वो सभी डाइवर्जेंस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सो ये इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर ये स्ट्रेटेजी के साथ में मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 3 इंडिकेटर फ्री में लगाने की सहूलियत है। आप चारों में से जो आपके इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आपको लगते हैं आप लगा सकते हो और आपका जो बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।